क्लास 9। अब हमारा नेक्स्ट सेशन 6 सेशन है जिसमें हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, कि हमें वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि सेशन 6 सेशन में क्या चीजें हमने सीखनी है। In this lesson, you will learn how to define pronunciation and phonetics, identify the purpose of the International Phonetic Alphabet or IPA, and match sounds with symbols in the IPA. तो हम मेन जो है इस सेशन में 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और फोनेटिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा IPA मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है वो क्या है और उसका क्या काम है, ठीक है। और तीसरी चीज हम सीखेंगे कि जो IPA में हमें साउंड्स दे रखी हैं किसी भी वर्ड को बोलने की, तो उसके सिंबल्स क्या हैं और उन सिंबल्स को देख करके हम किस तरह से साउंड करेंगे ताकि हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोनाउंस कर सकें अपने वर्ड्स को। क्योंकि जब भी हम लोग बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हर कोई अपने हिसाब से जो है उसको प्रोनाउंस करता है, बट IPA ये ने एक सिंबल्स दिए हैं जिसको कि पढ़ करके समझ करके अगर हम बोलेंगे तो हम लोग एक सेम तरीके से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे जो सेशन 6 में उनमें हम ये 3 मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। Many of us may have learned English. However, do we all speak it in the same way? Let's find out. Say the following words aloud. Then, click the speaker buttons to hear the correct way of saying them. How many did you get right? ओके, तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि हम सब ने इंग्लिश सीखी है बट हम लोग सेम वे में जो है वो स्पीक नहीं करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इन्होंने हमें 4 वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर। तो हमें देखना है कि हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। जैसे फर्स्ट वर्ड मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वो है योर। Your. तो सेकंड है वर्ल्ड। World. नेक्स्ट है चेयर। Chair. लास्ट वन इज वेयर। Where. बट हम लोग जो वेयर है इसको हम लोग वेयर WHERE बोलते हैं, बट जो हम लोग के यहाँ पर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वो हम वियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना वियर बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो IPA के थ्रू इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है वेयर। We know that spelling is how we write a word. Pronunciation is how we say a word. To communicate. पहले तो आप ये देख लीजिए कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है। स्पेलिंग का मतलब है कि हम एक वर्ड को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। स्पेलिंग होते हैं ना कि हम किस तरह से एक वर्ड को लिखते हैं, उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन क्या है कि हम किस तरह से एक वर्ड को बोलते हैं। तो लिखने को किस तरह से वो स्पेलिंग बताता है और एक वर्ड को किस तरह से बोलना है वो प्रोनाउंसिएशन बताती है हमें, ठीक है। Well, when we speak, we need to know how to pronounce words correctly. Correct pronunciation helps us express ourselves in a clear way. Correct pronunciation also helps the listener understand our words easily. तो अगर हमें किसी के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं तो एक तो हम क्लियर वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा लिसनर को भी बहुत इजीली समझ आ जाता है कि हमने क्या बोला है, ठीक है। तो लिसनर को भी इजीली समझाने के लिए और अपने आप को भी क्लियर वे में एक्सप्रेस करने के लिए हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। So how do we pronounce words? We use sounds to speak. Every word is made up of one or more sounds. We put these sounds together to pronounce words. For example, the word dog is made of 3 sounds put together. D, O, G. The word cat is made of 3 other sounds. K,
t. Phonetics is the study of the sounds we make when we speak. ओके तो अब हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स क्या होते हैं। फोनेटिक्स का मतलब होता है कि किस तरह से हमने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। अब देखो हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें हम साउंड यूज करते हैं, तो साउंड्स का यूज करते हैं। हर एक कोई भी वर्ड होगा उसमें हम कई तरह के साउंड्स का यूज करते हैं, जिससे कि वो सारी साउंड्स मिलकर के एक वर्ड को क्रिएट करती है, एक वर्ड को बनाती है। तो अब देखो जैसे डॉग है, तो डॉग में हम 3 साउंड्स यूज कर रहे हैं, ड ओ ग, डॉग। और कैट में हम कैसे यूज कर रहे हैं, क ए ट, ठीक है, तब बन रहा है मिलाकर के कैट। तो फोनेटिक्स क्या हुआ, इट इज द स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हम जो साउंड्स का यूज करते हैं, तो उसकी पूरी स्टडी की कौन कौन से वर्ड को बोलने से कौन कौन सी हम साउंड यूज कर रहे हैं, उसको उस पूरी स्टडी को फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। फोनेटिक्स क्या है, उन आवाजों की पढ़ाई है या उन आवाजों की स्टडी है जो कि हम बोलते हुए यूज करते हैं, ठीक है। Let's now understand why we need phonetics. The English alphabet has 26 letters, starting with A and ending with Z. But each of these letters can be pronounced in different ways in different words. Let's take the letter A for example. It is pronounced differently in different words. When we say cat, apple and back, we pronounce it as a. When we say car, fast and park, we pronounce it as a. When we say call, ball and saw, we pronounce it as aw. We use 26 letters to write in English, but we use more than 26 sounds when we speak English. This is why a word's spelling does not always match its pronunciation. ओके तो अब हमारे को ये देखना है कि जो फोनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी, फोनेटिक्स को सीखने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम किस वर्ड में कौन से साउंड यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें 26 लेटर होते हैं, आपको पता है ए से लेके जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। बट इन अल्फाबेट्स को बोलने के ही बहुत डिफरेंट वेज हैं, हम बहुत अलग अलग तरह से इन अल्फाबेट्स को बोल सकते हैं। कहने को तो बोल दिया कि जो हमारे ए टू जेड है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं, बट उनको बोलने के कई सारे तरीके हैं, उनको बोलने की 26 से भी ज्यादा तरह की साउंड्स हम यूज करते हैं। इसीलिए अगर हम फोनेटिक्स का यूज करते हैं तो हम सेम वे में उस साउंड को यूज करके सेम प्रोनाउंस हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो एक ए साउंड को ही देखो, अब ए अल्फाबेट लिया है, वो भी अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड का हम लोग यूज करते हैं एक सिंपल एक ए वर्ड को बोलने में। अब जैसे कैट है, एप्पल है, बैक है, अब इन 3 वर्ड्स में आप देखो हम जो ए साउंड का यूज कर रहे हैं वो हम कैट ए, एप्पल, बैक ए, तो ए का यूज कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम कार, फास्ट, पार्क को देखें तो उसमें हम आ यूज कर रहे हैं, हम ए को ए नहीं बोल रहे, इस टाइम हम आ यूज कर रहे हैं। कार आर, फास्ट आस्ट, पार्क आर्क, है ना, तो हम आ का यूज कर रहे हैं। अब ए तो सेम है बट अलग अलग वर्ड्स में उसके साउंड्स अलग अलग तरह से निकाल रहे हैं। कॉल, बॉल, सो, इसमें आप देख रहे हो हम ए को हम क्या बोल रहे हैं, ओ। कॉल, बॉल, सो, तो हम ओ की तरह जो इसको साउंड दे रहे हैं। तो आपने देखा एक सिंगल अल्फाबेट ए जो है वो भी डिफरेंट वर्ड्स में जाकर के डिफरेंट साउंड जो है वो हमें यूज करनी पड़ती है। तो इसीलिए अब देखो 26 लेटर्स हैं, तो वो कितने ज्यादा साउंड्स जो है में बोली जाती हैं। और हमें फोनेटिक्स का जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इन 26 लेटर्स को बोलने में हम 26 साउंड से भी ज्यादा का तरह की साउंड्स को यूज करते हैं। इसीलिए फोनेटिक्स अगर हमें पता होगा कि किस वर्ड में किस अल्फाबेट को किस तरह से साउंड करना है तो प्रोनाउंसिएशन हमारी ठीक तरह से होगी। We have now seen how the letters in our alphabet are not enough to exactly match the different sounds we speak.
The International Phonetic Alphabet, also called the IPA, is a set of symbols created to ensure that every sound in the language has a matching symbol. Let's look at the IPA symbols for the sounds we heard in the previous screen. The sound A in the words cat, apple and back is written as the symbol shown on screen. The sound A in the words car, fast and park is written as the symbol shown on screen. The sound O in words call, ball and saw is written as the symbol shown on screen. Note how each symbol is written with a slash on both sides. This shows that it is an IPA symbol. For your reference, an IPA chart with examples is provided in your student guide. अब देखो ये जो चार्ट हमारे सामने नजर आ रहा है वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो ढंग से तो अब यहाँ पे देखो टी लिखा है। टी क्या है? हमारा एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। जो टी उसका मतलब है जैसे कि ये टॉक को रेफर कर रहा है। अब जैसे के है इसमें सिंबल में दिया तो उसका मतलब है ये कैन। एफ है तो मीन्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस है तो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब इन अल्फाबेट्स को देख करके ये जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को देख करके हम देख सकते हैं कि कौन से अल्फाबेट को किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है। अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कैट वगैरह देखा था ना, अभी हमने बॉल देखा था और कार वगैरह हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें देखो ये सिंबल्स हैं। ये दिख रहा है आपको ए ई, तो ये क्या हुआ? ए ई मीन्स इस तरह से प्रोनाउंस करना है जैसे कि हम कैट में करते हैं। और अगर कोई एक नया वर्ड है हमारे लिए जो हमने पहले कभी नहीं प्रोनाउंस किया था तो इन सिंबल्स को देख के हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अब सपोज अगर उसमें इस तरह का सिंबल दिया हुआ ये, तो इसका मतलब कि हमें वहां पर जो ए है उसको आ पढ़ना है जैसे कि हम कार में पढ़ते हैं। ठीक है। और अब जैसे और कौन सा हमने पढ़ा था? ये वाला सिंबल पढ़ा था जैसे इसमें बॉट ऑट, तो हम इसी तरह से हमने बॉट में जो बोला है उसी तरह से हम यहाँ पे कॉल बॉल और सो में भी उसी तरह से हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो भी स्लैश के साथ कोई सिंबल दिया हुआ है मींस कि वो वाला सिंबल हमारा कौन सा सिंबल है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, जो कि मतलब वहां से लिया गया है क्योंकि जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है वो क्या है? सेट ऑफ सिंबल्स है जो इसीलिए बना रखे हैं ताकि हर एक साउंड जो हमारी लैंग्वेज में है उसका एक मैचिंग सिंबल उन्होंने बना रखा है। तो हर एक साउंड का एक मैचिंग सिंबल उन्होंने दे रखा है हमारे जो सामने में चार्ट में भी नजर आ रहा है। Now, let's take a closer look at the sounds we use and their IPA symbols. All English words are made of 3 basic type of sounds: vowels, diphthongs, and consonants. Click each image to know more. अब देखो ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ साउंड्स है कि किस किस तरह की साउंड होती है। ये तो आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने ये पढ़ा है कि हमारे पास वॉवल्स का तो आपने अच्छे से पढ़ा है ना, और कंसोनेंट्स भी आपने अच्छे से पढ़ा है। एक और चीज हमारे पास यहाँ पर आई है, न्यू है, वो क्या है? डिप्थोंग्स। ठीक है। तो मेन जो हमारे वॉवल्स, डिप्थोंग्स एंड कंसोनेंट्स है, इसी 3 तरह की साउंड से हमारे पूरे इंग्लिश के वर्ड्स बोले जाते हैं। तो अब आपने देखना है कि अब देखो हम वॉवल्स बोलते हैं और यहाँ पर किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं? वॉल्स। डिप्थोंग्स या कंसोनेंट्स है। अब देखो वॉवल्स में क्या होता है? हमारे जितने भी 5 तरह के वॉवल्स होते हैं ना, जो कि ए ई आई ओ यू, इन शब्दों से जो इन अल्फाबेट से जो वर्ड शुरू होते हैं उनको वोवल्स बोलते हैं। तो वो है। और डिप्थोंग्स क्या होते हैं? जब एक वोवल के बाद बिल्कुल नेक्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो भी क्या होता है? वोवल होता है। तो उन वर्ड्स को हम डिप्थोंग्स बोलते हैं क्योंकि वो ठीक है। और तीसरा क्या है? कंसोनेंट्स है, जिसमें कि कोई भी वोवल इंक्लूड नहीं होता। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। We make a vowel sound when we read a vowel in a word. For example, we pronounce the letter I in the word bit by using a vowel sound. The English alphabet has only 5 vowels.
A, E, I, O and U, but 12 vowel sounds. The IPA lists a different symbol for every vowel sound. The IPA symbol for the short I sound in the word bit is shown on screen. Now say the word bit aloud and observe how you're saying the vowel sound. आप देखो, अगर इसमें वो मैंने सब बता दिया आपको कि 5 तरह के हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम वावल्स बोलते हैं, बट इसके जो साउंड्स रहती है ना इन 5 वावल्स को बोलने की, वो 12 साउंड्स होती हैं, ठीक है। बट जो आईपीए लिस्ट ने एक उन्होंने भी हर एक वॉवल साउंड के लिए एक सिंबल डिफाइन कर रखा है। अब जैसे अगर बिट बोले तो बिट बिट बिट, बिट में आप खुद भी बोल के देखो, जो आई है ना वो ई की तरह साउंड कर रही है, बिट ई बिट बी बिट बिट। तो आपको दिख रहा है ना कि बिट में जो आई साउंड कर रहा है वो किस तरह ई की तरह हमें सुनाई दे रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिप्थोंग्स में किस तरह की साउंड हम यूज करते हैं। We make a diphthong sound when we combine two vowels. Diphthongs start as one vowel sound and go to another. Here is an example. The sound ow in the word house is a diphthong. The IPA lists a different symbol for every diphthong. The IPA symbol for the ow sound in the word house is shown on screen. Now say the word house aloud and observe how you are saying the diphthong. ठीक है, तो डिप्थोंग पता चल गया ना, जब एक वॉवल के बाद दूसरा वॉवल हमारा आ रहा है तो हम उसको डिप्थोंग साउंड बोलते हैं, जो कि आईपीए सिंबल में अगर ओ यू को देखा जाए तो ओ यू कैसे बोलते हैं, हाउस हाउस। तो इस तरह से आपकी साउंड रहती है। And the word house is shown on screen. Now IPA symbol for the ow sound in the word house is shown on screen. तो आओ, आओ मीन्स हाउस, आओ हाउस, हाउस हाउस, आओ हाउस हाउस हाउस। तो हाउस में मीन्स कि आओ की साउंड आ रही है, मेन तो जो बोलने का मतलब है, ठीक है। तो हाउस में हमारी आओ की साउंड आ रही है, तो हम इसी तरह से ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। A consonant sound is any sound that is neither a vowel nor a diphthong sound. Here is an example. We use consonant sounds to say the letters P and T in the word pot. The IPA lists a different symbol for every consonant sound. The IPA symbols for the P and T sounds in the word pot are shown on screen. Now say the word pot out loud and observe how you are saying the consonant sounds. ठीक है, नेक्स्ट हमारी साउंड किस तरह की आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जिसमें कि ना कोई वॉवल होता है ना ही कोई डिप्थोंग होता है। मींस एक वॉवल के बाद दूसरा वॉवल भी नहीं है और कोई वॉवल भी नहीं है उस वर्ड में। तो वो कौन सी साउंड्स में आते हैं, कंसोनेंट साउंड्स में आते हैं। अब जैसे पी और टी की साउंड है पॉट में हम तो पूरा जोर दे करके इसको बोल रहे हैं पॉट, जबकि ओ जो है आपका हल्का आ रहा है, बट पी और टी बहुत मतलब स्ट्रांगली हम उसको बोलते हैं पॉट, ठीक है। तो ये हमारी कुछ साउंड्स हैं जो कि 3 तरह की हमने पढ़ी, वॉवल्स जिसको इन्होंने वॉल्स बोला, डिप्थोंग्स एंड कंसोनेंट्स। Let's practice saying some of these sounds aloud. You can use your IPA chart for reference. Click each symbol given in the first column, listen carefully and repeat what you hear. E, sleep, keep, knee. अब देखो ये जो स्लैश आई और दो, ये जो कॉलम का साइन है और फिर स्लैश बंद है, तो मतलब स्लैश है, तो इसका मतलब जो आईपीए अगर चार्ट हमारे पास सामने पड़ा होता जो प्रीवियस स्लाइड में चला गया है, तो अगर हम आईपीए चार्ट को ढूंढते ना इसमें, तो जब ये वाला सिंबल होता है मींस कि हमें किस तरह से उसको प्रोनाउंस करना है, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। एक्चुअली वो कैसे करना है, ई से, ई जैसे स्लीप, कीप, नी, ठीक है।
तो ये होता है कि अगर ये सिंबल है तो हमें लंबा करके ई बोलना है. स्लीप, कीप, नी. oo, book, put, could, ठीक है. अगर इस तरह का सिंबल है मीन्स कि हमें उस वर्ड को किस तरह से बोलना है, ऊ करके, जैसे बुक, पुट, कुड. ear, near, dear, here, और इस तरह के साउंड के लिए हम बोलते हैं ईयर, नियर, डियर, हियर. oh, boat, loan, most, तो नेक्स्ट आता है हमारा जो ये सिंबल है वो है ओ, मीन्स बोट, लॉन, मोस्ट. cup, king, cold, music, तो जब भी किसी वर्ड के नीचे इस तरह से आईपीए सिंबल दिया होगा तो इसका मतलब हमें उसको क से पढ़ना है, जैसे किंग, कोल्ड, म्यूजिक. ठीक है. तो इन सिंबल्स को देख के हम बता सकते हैं कि हमें इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. ठीक है. अब आप इसको सी को ही देख लो, कोल्ड है, ये क है. और ये किंग को देख लो, ये के है. बट इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, किंग और कोल्ड. और यहाँ पर कोई के तो है नहीं, फिर भी हमने इसको कोल्ड पढ़ा. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे इसको हमने क्या पढ़ा, क ही पढ़ा, म्यूजिक. ओके. तो इन साउंड से हम प्रोनाउंस ठीक करते हैं. how any word sounds. Here are some words written. आप देखो इसमें सिंपल वर्ड्स है जो हम लोग ठीक ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे यू, फोटो, सिस्टम, लार्ज, व्यू, राइट. ठीक है. तो ये आपको इस तरह से ही प्रोनाउंस करने हैं. Let's practice pronouncing some common words. These words are written using IPA symbols. Use the IPA chart to find out what these words are and how they are pronounced. Then, click the speaker buttons to hear the correct way of saying them. ये तो Listen carefully and repeat what you hear. देखो इसमें पहले सुनने के लिए बोला है, फिर रिपीट करने के लिए बोला है. वैसे क्या लग रहा है ये आपको, बुक्स लग रहा है ना. Books, juice, जूस, radio, radio, रेडियो, म्यूजिक. music. ओके. Let's try the activity one more time. अब देखो ये मुझे इंग्लिश लग रहा है, English, ये पता नहीं क्या है. college, ओके. कॉलेज है, क्योंकि के लिखा है ना तो उसमें वहां पर स्पेलिंग सी से भी हो सकते थे. और ये ओ है और ये एल और ये आई, कॉलेज. इसका एक्चुअली चार्ट अभी देखना पड़ेगा ना, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कौन सा वर्ड है ये. नेक्स्ट क्या लग रहा है, हंग्री, हंग्री. hungry, और ये एनिमल लग रहा है, एनिमल. animal. ठीक है. It's now time for some activities. At the end of this activity, you will be click each button. At the end of this click each इन button to क्लास see. वाली एक्टिविटीज है बेटा. It's आप now कर सकते time हैं. to check your learning. What is phonetics? Select the correct option and click. फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स होता है कि हमें किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है. तो द स्टडी ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैज बीन, द स्टडी ऑफ हाउ वी राइट वर्ड्स मीन, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अंडरस्टैंड सेंटेंसेस, द स्टडी ऑफ साउंड्स. यस, फोनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक. है ना, स्टडी ऑफ साउंड है ना. That's correct. What is the International Phonetic Alphabet, also known as IPA? Select the correct option and click Submit. A list of words and vowels they contain. The English alphabet containing 26 letters. A set of symbols indicating अब देखो IPA क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स इंडिकेटिंग एवरी साउंड इन इंग्लिश. ठीक है. That's correct. What sound types do the IPA symbols indicate? Select the correct options and click Submit. Vowel sounds.
diphthong sounds, sentence sounds, consonant sounds. अब देखो आईपीए सिंबल्स में हर एक तरह की साउंड के सिंबल्स दे रखे हैं, हर एक तरह की साउंड को जो है वहां पे बताया गया है सिंबल्स के थ्रू। तो वोवल साउंड्स भी है, डिप्थोंग साउंड्स भी है और कंसोनेंट साउंड्स भी है। ठीक है, तो ये 3 तरह की साउंड्स ही हमने पढ़ी थी। That's correct. Which of these words has the sound indicated by the symbol shown on screen? Select the correct option and click submit. Pull, boot, fine, tree. अब देखो ये मुझे यू की तरह ही लग रहा है, पुल, उल, ऊ की तरह दिख रहा है, तो मुझे ये पुल सही लग रहा है। देखते हैं बाकी। That's correct. नेक्स्ट, Which of these words has the sound indicated by the symbol shown on screen? Select the correct option and click submit. Cat, fine, cow, boy. मुझे ये बॉय लग रहा है, बाकी चेक करते हैं एक बार। That's correct. Which of these words has the sound indicated by the symbol shown on screen? इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, जोक देख लेते हैं। That's correct. The word joke contains the sound O. ओके, तो ये सही था। Which of these options has the correct IPA symbols for the word eating? Select the correct option and click submit. Option 1, option 2, option 3, option 4. अब देखो इसके लिए ना आईपीए के चार्ट को एक बार अच्छे से स्टडी करना पड़ता है कि ये जो ईटिंग वर्ड है, इस तरह का अगर कोई वर्ड है तो वहां पे सिंबल किस तरह का दिया होगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। टिंग टिंग, तो ये सही होगा शायद। That's correct. वाह, The IPA symbols shown on screen indicate the correct sounds for the word eating. Which of these words is indicated by this set of IPA symbols? Select the correct option and click submit. Above, after, affect, adapt. आफ्टर। That's correct. ओके, हमारा स्कोर है 100%। मीन्स कि जो आईपीए चार्ट है, अगर उसको एक बार हम स्टडी कर लें कि किस तरह से सिंबल्स दिए हैं साउंड्स के लिए, तो वो हम फिर इसको अच्छे से खेल पाएंगे। ठीक है, तो स्कोर हमारा है 100%। Let's quickly summarize what we have learned in this lesson. To communicate well, we need to know how to pronounce words correctly. Learning basic phonetics can help us improve our pronunciation. The International Phonetic Alphabet, or IPA, was created to give all sounds in English a matching symbol. ओके, तो The अगर main types of sounds in English are vowels, diphthongs, and consonants. We can write and read words by using their IPA symbols. तो हमने आज के सेशन में 6 सेशन में क्या क्या पढ़ लिया कि अगर हमें किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो हमें वर्ड्स को अच्छे से बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें अपने प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि हमें किस तरह से वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करने हैं, उसके लिए हमें फोनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। फोनेटिक्स का मतलब कि किस वर्ड में किस तरह की साउंड का यूज होता है। कैट में ए होता है ए को, और कार में ए को आ की तरह पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए किस वर्ड में किस तरह की साउंड उस अल्फाबेट की होनी चाहिए। तो वो फोनेटिक्स के यूज से हम अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। और फोनेटिक्स एग्जैक्टली किस तरह से यूज करना है वो हमें कौन सा चार्ट बताता है, आईपीए बताता है। क्योंकि आईपीए एक ऐसा चार्ट है जिसमें वो सारे सिंबल्स दे रखे हैं, जिन सिंबल्स को देख करके मतलब उसमें बताया गया है कि हमें किस तरह से साउंड्स यूज करनी है। ठीक है, तो एक सिंबल मैचिंग सिंबल उसमें दिखाया गया है कि हमें इस वर्ड के लिए किस तरह की साउंड यूज करनी है, मैचिंग सिंबल दिया हुआ है।
द मेन टाइप्स ऑफ साउंड्स, और कौन कौन सी मेन तरह की साउंड्स हैं हमारे पास, वोवल्स, डिप्थोंग्स एंड कंसोनेंट्स। ठीक है, वी कैन राइट एंड रीड वर्ड्स बाय यूजिंग द आईपीएस सिंबल्स। तो हम आईपीएस सिंबल्स को यूज करके, उनको सीख करके हम वर्ड्स को बिल्कुल सही तरीके से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन 6। थैंक यू।